हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण। वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 27, 27 तारीख है जनवरी का। ये महीना पूरा ख़त्म होने आया है लगभग 2022 का, और उसके बाद में पहली तारीख को हमारा बजट आने वाला है। तो उसके पहले क्या सिचुएशन बन सकती है, क्या क्या रणनीति हमको अपनानी चाहिए, और एफआईआई क्या रणनीति लेकर के आ सकती है, और क्या वो अपने प्लान कर रहे हैं, इस बारे में थोड़ा मैं आपके साथ में चर्चा करूंगा। जो मैंने पढ़ा है, कल भी पढ़ा है, कल हमारा मार्केट बंद था। उसके पहले आपको मालूम ही है हमारा मार्केट किस तरीके से उन्होंने एकदम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर ला करके और प्रॉफिट टेकिंग किया है। अब हम बात करेंगे आज के तारीख के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कल हमारा जो डाउन जोन्स था, हमारा मतलब डाउन जोन्स तो वर्ल्ड का लीडर कहा जाता है, वर्ल्ड का सुपर पावर कहता है, वो लगभग 200 पॉइंट ऊपर खोल के 550 से भी ज़्यादा तक उसको प्लस किया। और ये बता रहा हूँ मैं आपको, रात को 12:30 1 बजे तक। उसके बाद में लास्ट में 1 घंटा करीब बाकी था, 1 डेढ़ घंटा, तब उसमें सेलिंग प्रेशर आया है। और जो 500 550 पॉइंट प्लस में था बाजार, डाउन जोन्स की बात कर रहा हूँ, वो माइनस में आ गया करीब 200 250 पॉइंट। मतलब पूरे दिन की मूवमेंट में अगर बताना चाहूँ डाउन जोन्स की, तो वो आपको लगभग 700 से 750 पॉइंट का हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, जबकि वहाँ पे एकदम पॉजिटिव था मार्केट? उस पर हम आते हैं। उसके बाद में मैं आपको आज की बात करता हूँ निकई का। तो और कल भी अगर मैं डाउन जोन्स की बात करूँ तो डाउन जोन्स माइनस में है, और निकई भी आप देखेंगे तो सुबह लगभग 50 60 पॉइंट ही माइनस में खुला था। 50 से 60 पॉइंट, ये लगभग 5:30 बजे की बात है। उसके बाद में उसमें ज़्यादा प्रेशर आया सेलिंग का, और अभी आज की तारीख में लगभग 300 350 पॉइंट निकई डाउन है। तो आप सोच रहे होंगे हमारा यहाँ का मार्केट भी ऐसा रहेगा। वो सब पहलू पे ही बात करने के लिए मैं आपके साथ में जुड़ा हूँ अभी यूट्यूब चैनल के थ्रू। वॉक विथ मार्केट में आपका स्वागत है। मैं हूँ नरेंद्र शर्मा। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसे माहौल में कौन कौन से क्षेत्र के अंदर हमको निवेश करना चाहिए जहाँ पे हमको ज़्यादा प्रॉफिट की संभावना है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो मैंने चाइना का पढ़ा है, जो इंडिया का पढ़ा है, और मैंने कल एक वीडियो बना करके भी अपलोड किया है, उसमें पीएलआई स्कीम को लेकर के भी बोला है, और उसमें कौन कौन से 10 12 जो क्षेत्र है उसको कवर किया है पीएलआई स्कीम के अंदर। मतलब हमको ये सिग्नल मिल रहा है कि गवर्नमेंट किसी भी कंडीशन में इकोनॉमी को डिरेल नहीं होना देना चाहती है, मतलब वो इकोनॉमी को संभालेगी। और उसी का उदाहरण है कि उन्होंने, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है मिस निर्मला सीतारामन ने, पीएलआई स्कीम के थ्रू लगभग 10 15 आइटम को और ऐड किया है। उसके अंदर मैं बताना चाहूँगा, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, फिर उसके बाद में इंडस्ट्रीज हो गया, स्पेशलिटी केमिकल हो गया, फिर अपने डिजिटल के अंदर हो गया, ऐसे और भी बहुत से क्षेत्र है, टेक्सटाइल के अंदर हो गया। मतलब ज़्यादातर आप देखेंगे जो भी जॉब क्रिएटर है उन सभी क्षेत्रों को उन्होंने कवर किया है। अब मैं आता हूँ आज कौन कौन से क्षेत्र चल सकते हैं और क्यों चल सकते हैं, उनके तथ्यों पे हम बात करेंगे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, अभी चाइना का मैंने आप जो आर्टिकल पढ़ा उसके अंदर ये लिखा है 34.7% उनका जो नेट प्रॉफिट है उसमें ग्रोथ हुआ है। 31 मतलब 21 के अंदर, 2021 के अंदर उनका जो नेट प्रॉफिट है उसमें 34.7%। ये बहुत ज़्यादा है अगर कोविड का पीरियड को हम देखते हुए बात करें तो। उसके बाद में उनका नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। उनके अंदर जो एसएमई, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, और जो मध्यम कद के उद्योग है उनको गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है। और वहाँ पे उनका जो परफॉर्मेंस रहा है पिछले साल में, कोविड के होने के बावजूद भी बहुत बेहतर रहा है, और उनका इकोनॉमी भी बहुत रिवाइव हुआ है। उन्होंने बहुत सारे सेमिनार किए। अभी फ़िलहाल वहाँ पे फेस्टिवल चल रहा है, उनका जो स्प्रिंग फेस्टिवल बोलते हैं उनको, उस टाइप का फेस्टिवल चल रहा है। लेकिन फिर भी वहाँ पे बहुत ही अच्छा काम हो रहा है इंडस्ट्री ग्रोथ के हिसाब से। और पूरे जनरल परसेप्शन के हिसाब से बात करूँ तो उन्होंने जो पिछले 2 3 साल के अंदर जो काम किया है उसके अंदर, मैं ये बहुत दफ़े बता चुका हूँ मेरे वीडियो में, पिछले वीडियो में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जो अपनी पॉवर्टी लाइन थी, गरीबी रेखा से ज़्यादातर सभी को वो ऊपर लेकर के आए हैं, और उसके नीचे, गरीबी रेखा के नीचे वालों को उन्होंने लगभग जीरो कर दिया है। मतलब क्या हुआ, उनका बहुत ही अच्छा काम है गवर्नमेंट का भी। अगर वो हमारे दुश्मन है लेकिन हमको उससे कुछ सीखना मिलता है तो हमको सीखना चाहिए, भले हमारा कंपटीटर है। लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र में, दूसरा उनका जो जीडीपी है वो भी हमारे से 5 से 7 गुना ज़्यादा है पर कैपिटा के अंदर, बोलना चाहूँगा। और उनका जो 15th मतलब
14th फाइव ईयर प्लान तो था ही उनका 21 से लेकर के 25 तक का, वो मैं बहुत 6-8 महीने पहले भी बहुत दफ़े आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। और उनका 15th फाइव ईयर प्लान जो 25 से लेकर के 30 तक का है, उसके अंदर भी उन्होंने कौन कौन से क्षेत्र में फोकस किया वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे बहुत पहले की वीडियो में। और इस बार भी वो कोविड को देखते हुए पूरे एहतियात बरतते हुए स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। उसके अंदर डिजिटल आ गया, ट्रांसपोर्ट आ गया, फिर आपके स्पेशलिटी केमिकल आ गया, एविएशन सेक्टर आ गया, एआई सेक्टर आ गया, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में ऐसा जो है उसमें सभी में बहुत काबिल तारीफ वो कर रहे हैं काम। तो अब हमारे यहाँ पे उनका इफेक्ट क्या पड़ेगा और यूएसए के अंदर जो काम चल रहा है उसका। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूँगा, मैं अपने जो शेयर बताऊँ उसके पहले कि आज की तारीख के अंदर नाटो और यूएसए और उसके बाद में मैं बोलना चाहूँगा रशिया और यूक्रेन, जो ये 4-5 कंट्री का जो मसला है ये बहुत ज़्यादा उलझ गया है। उसमें रशिया किसी भी हालत में रुकने को तैयार नहीं है, वो ऐसा शो कर रहा है कि वो कभी भी अटैक करेगा। लेकिन बार बार मैं बोल चुका हूँ, मेरा अपना पर्सनल मेरी अपनी सोच है कि वो इतनी जल्दी ऐसा नहीं कर सकेगा, क्योंकि अब तो नाटो भी उसमें कूद पड़ा है। और नाटो ने भी जो है वो आपको मैं बोलना चाहूँगा डेनमार्क से उनका स्पेशल शिप जो कि युद्ध पोत बोलते हैं उसको, और वो पूरा बारूद से, गोले बारूद से, युद्ध के सामग्री से लदा हुआ है। ये कल के न्यूज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो वहाँ से निकल चुका है और वो रशिया के पास में आ रहा है, नियर टू रशिया। और दूसरा, नाटो ने 40,000 40,000 सैनिक को भी तैनात कर दिया है रशिया से युद्ध करने के लिए। और उधर यूएसए ने 1.5 लाख 1,50,000 सैनिकों को और अपने बहुत सारे युद्ध पोतों को रशिया से फाइट करने के लिए, नाटो को बचाने के लिए। अगर नाटो पे रशिया अटैक करता है तो उसको नाटो का भी सामना करना पड़ेगा, रशिया को और यूएसए का भी। और उसके बाद में यूक्रेन तो है ही, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा रोल हो रहा है बहुत ही कोल्ड वेव का। अभी इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है वहाँ पे, वो अपनी एक्सरसाइज करते जा रहा है। रशिया बार बार ये शो करने चाह रहा है कि उन लोग, मतलब रशिया किसी भी हालत में युद्ध करेगा। लेकिन मेरा अपनी ये राय है कि रशिया को ऐसे माहौल के अंदर वो युद्ध करना उचित नहीं समझेगा। वो ऐसे टाइम पे एक ऐसी रणनीति निकालना चाहेगा, लोगों को ये बताएगा, विश्व को, कि हम पूरे सक्षम है इतने माहौल होने के बावजूद भी। लेकिन आफ्टर ऑल अगर वो कुछ करता है तो वो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा उसको। तो इस सब का निचोड़ यही आ रहा है कि ये सिर्फ एक मतलब हाथी के दांत जैसे होगा, दिखाने के और है, खाने के और है। मतलब इसमें होना कुछ नहीं है। थोड़े दिन बाद में ये बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा, उसका इफेक्ट पूरे विश्व पर आएगा। तो ऐसे टाइम पे हमको कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? तो हमको लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा जाना चाहिए, 5-6 महीने का ओरिजेंट लेकर के अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें जब ऐसे मैटर ठंडे हो जाते हैं तो मार्केट बाउंस बैक मारता है और लोगों का एकदम से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, लोगों का रुझान बढ़ जाता है। तो उसके तहत ही मैं आपको बात करूंगा। तो मैंने स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज टाइप की कंपनी ही निकाली है जो आपको आज के मार्केट में प्रॉफिट दिलाएगी। उसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हेवल्स चाइना में भी प्लांट है और दिल्ली की है कंपनी है। ये इलेक्ट्रिक के पार्ट्स बनाती है और बहुत से क्षेत्र के अंदर इलेक्ट्रिक के लगभग ट्रांसफार्मर देखो, इलेक्ट्रिक के पार्ट्स देखो, इलेक्ट्रिक का हर एक चीज़ के अंदर अब और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में ये अभी अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं और मॉडिफिकेशन के साथ में। तो मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद में एआई इंजीनियरिंग जो कि अहमदाबाद की ही कंपनी है, वो भी मेरे को सीमेंट के अंदर ज़्यादा ग्रोथ होने की वजह से उनके जो सीमेंट्स के अंदर जो उनके मतलब बहुत ही एक एसेंशियल पार्ट है जो कि स्टोन को ग्राइंड करने के लिए उसके जो मेटल्स आते हैं, बॉयल्स आते हैं, उसके अंदर इनकी मोनोपोली है, वो बनाते हैं। और उसके बाद में मैं बोलना चाहूँगा आपको एआई हो गया, हेवल्स हो गया, उसके बाद में भारती एयरटेल, उसके बाद में भारत फॉर्ज हो गया आपके। ये भारती एयरटेल मैं आपको टेलीकॉम के हिसाब से दे रहा हूँ और अपने बाकी जो मैंने भारत फॉर्ज दे रहा हूँ मैं आपको ऑटोमोबाइल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद में मैं आपको देना चाहूँगा एवरेडी और कावेरी सीड। उसके बाद में आपको मैं और दूंगा वाटर ट्रीटमेंट के अंदर मैं आपको देना चाहूँगा अपने जो मैं बोलना चाहता हूँ आपको उसके अंदर अपने एक तो है अपने ये हो गया जो मैं आपको ग्रेडियंट्स बनाता है थर्मेक्स जो है वो वाटर ट्रीटमेंट के ग्रेडियंट्स बनाता है, आयन एक्सचेंज और वाटेक वेब, ये तीनों कंपनी है। इसमें से सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी वाटेक वेब पे होगी क्योंकि आयन एक्सचेंज और थर्मेक्स बढ़े हुए हैं। उसके बाद में मैं आपको आना चाहूँगा और भी बहुत सी छोटी कंपनी हैं जो एसएमई के अंदर हैं। उसके अंदर पदमजी पेपर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है टिश्यू पेपर की वजह से,
और उसके बाद में मैं बोलूँगा आपको स्नोमैन लॉजिस्टिक भी है, लेकिन इसमें 1-1.5 साल का, पदमजी में और स्नोमैन में हमको 1-1.5 साल का ओरिजिनल के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करना है, अदरवाइज नहीं करना है, वेटेज वॉच करना है। उसके बाद में मैं बोलना चाहूँगा आपको ये अपने हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को, टाटा स्टील, ये हम बाय कर सकते हैं। जो हमारा बुधवार का मतलब मंगलवार का, सॉरी, मंगलवार का जो क्लोजिंग है वही हमको पकड़ना है। तो मैं अभी इतना ही आइटम रखता हूँ, ये हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिला सकती है, और जो भी सिचुएशन बन रही है उसमें ये फुलफिल होकर के बैठ रही है, इसीलिए मैंने निकाली है। बाकी तो मैंने आपको कल पूरा का पूरा बता ही दिया है, जो वीडियो अपलोड किया उसमें। साउथ कोरिया का जीडीपी बहुत पॉजिटिव रहा है, 11 ईयर का हाई रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन्फ्लेशन का मैटर है, यूएसए में इन्फ्लेशन का मैटर है। हमारे यहाँ पे भी गवर्नमेंट अभी बजट आने वाला है 1 तारीख के अंदर, और वो इकोनॉमी को पुशअप करेगा, इस टाइप का ही बजट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि ऐसा कुछ भी माहौल बने जो हमारी इकोनॉमी को डिरेल करे। और बाकी गवर्नमेंट बहुत नए नए स्कीम लेकर के आएगी, बहुत, इलेक्शन भी पास में है, उसके तहत ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही इलेक्शन होगा और उसमें मेजोरिटी आ जाएगी बीजेपी गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी की, उसके बाद में मार्केट और तेज गति पकड़ेगा, ऐसा मेरा अपना मानना है। तो इन सब बातों के साथ में मैं अभी मेरा वीडियो है वो समाप्त करना चाहूँगा और आपसे इजाज़त चाहूँगा। दूसरा मैं आपको बोलना चाहूँगा, अभी मेरा डिस्क्लेमर रख रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरी अपनी स्टडी है, अपना एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडलाइन से ही लें। और मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसको आप अपने मित्रों तक शेयर करें जो मार्केट में इन्वॉल्व है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ जो भी मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, उनको इसका बेनिफिट मिल सके। और जो नए आए हैं फर्स्ट टाइम, उनको रिक्वेस्ट करूंगा जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि मैं रेगुलर जो 2 वीडियो अपलोड करता हूं उसमें हम और आप मिलकर के माइक्रो लेवल पे और वर्ल्ड लेवल की एकदम सटीक और जानकारी रख सकें। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में मार्केट में जाएंगे तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलने की संभावना बनती है, ऐसा ही बोलूँगा। बाद में बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। दूसरा मेरा अनुरोध है आपसे कि फिर रिपीट करता हूँ मैं, आप मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।